1 लाख है उसका, तो वैसे 1 लाख लिखा हुआ, तो 1 लाख है कौन, ये तो हम तो खुद नहीं जानते, तो नाम क्या लेंगे। हार निश्चित है। हार सुनिश्चित है, निश्चित है। अगर वैसा ही मोटिव होता ना तो एक बार जयराम मातो इधर टाउन मारता है, तो आप सोच सकते हैं कि बहुत सारी बातें हैं। और आप मतलब बहुत चीज अंदरूनी कुछ बात है, हाँ, इसीलिए उसको टिकट मिला है। अब ये तो उन्हीं को जानते हैं कि क्या खेला हो रही है। पार्टी तो जयराम बनाया है, संगठन को तोड़ा वो है। अब वो अपनी मौलिक विचारधाराओं पे, पर्सनल विचारधाराओं पे चल रहा है। आंदोलन की विचारधाराओं को खत्म कर दिया। कह तो रहा है हम आंदोलनकारी का तो अभी बोल रहे हैं कि आंदोलन की विचारधाराओं को खत्म कर दिया तेरा मत आंदोलन का विचारधारा खत्म कर दिया। एकदम। इसमें क्योंकि राजनीतिक में कोई किसी को पहचानता नहीं है, और जयराम मातो यदि अभी राजनीति में है तो समझ ले मुद्दा। वही भीड़ को तो राजनीति में देखिए देखिए, तो फिर उनका जो बातें हैं, उनकी जो बातें वो राजनीतिक बातें। नमस्कार जोहार। आज हमारे साथ जेबीएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष निमाय महतो हैं। आज जानने का प्रयास करते हैं भाषा खतियान आंदोलनकारी जेबीएसएस जो शुरू से रहा, उसके बाद जेबीकेएसएस बना, वो आप देख रहे हैं कि उनके केंद्रीय अध्यक्ष। आज इनसे जानने का प्रयास करते हैं और पूछेंगे कि जेबीएसएस क्या स्टैंड करती है धनबाद बोकारो में, पूरे झारखंड में किसको समर्थन करती है। जेबीएसएस एक संगठन था, कोई पार्टी नहीं था। जेबीएसएस से अलग होकर जयराम महतो गया और अपना पार्टी बना लिया, लेकिन जेबीएसएस अभी भी पार्टी है और संगठन है। उनके केंद्रीय अध्यक्ष जानने का प्रयास करते हैं कौन से पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। सबसे पहले जोहार। चलिए जोहार जोहार। कैसा है तबीयत? अभी तो फिलहाल ठीक ठाक है, आप लोग की दुआ से। जेबीएसएस का माहौल तो अभी राजनीति में नहीं दिख रहा है। आंदोलन में रहा था, धनबाद बोकारो से आंदोलन का आगाज किया, फिर जयराम महतो कट कर चला गया और जेबीकेएसएस बना लिए, फिर अभी जेएल कैंप बना लिए। एंड जेबीएसएस जहां का तहीं है, जो शुरू का बिगुल फूका गया था आंदोलन का वही है। चुनावी माहौल आ गया है और जेबीएसएस का जो जिस तरह से आंदोलन का आगाज और भीड़ इकट्ठा हुआ था जेबीएसएस से, फिर जेबीकेएसएस बन गया, उसके बाद जेएल कैंप बन गया, राजनीतिक पार्टी हो गया, कैंडिडेट निकल गए हैं, लेकिन जेबीएसएस का केंद्रीय अध्यक्ष अभी भी शांत है, सीधा एकदम सामान्य है। आपके पास उम्मीदवार नहीं है कि आप चुनाव में उतरना नहीं चाहते हैं, कि क्या चाहते हैं, या किसी पार्टी से समर्थन है? देखिए, अगर किन्हीं का कहना है कि उम्मीदवार नहीं है, किन्हीं का कहना है कि राजनीति में नहीं, तो ये सब गलत। उम्मीदवार बहुत सारे हैं। जेबीएसएस पे राजनीति करने वाले लड़कों की कमी नहीं है, क्योंकि नए नए चेहरे हर वक्त आए हैं और निखर के आए, उभर के आए हैं। और वो सब नाम तो आपसे छुपाना या फिर पब्लिक से छुपाना, ये तो गलत बात है। पर हाँ, ये कहना चाहते हैं राजनीति में जेबीएसएस है, पर उस तरह नहीं कर रही है। क्योंकि अभी देख रहे हैं कि जितने भी अभी आप यदि देखना चाहते हैं कि जो चुनाव आ रहे, चुनाव में उठक पट अभी तो ढुलू मातो का दिया गया आपका धनबाद लोकसभा से, और गिरिडीह में तो अभी तीन व्यक्ति हैं। जेएमएम हो गया, आजसू से हो गया, और जेल का मतलब क्या बोलते हैं, जयराम महतो। 3 व्यक्ति है, तीनों कुर्मी है। तीनों कुर्मी, तो कुर्मी का तो उठा पटक होगा, पर ऐसा नहीं है कि तीनों का समर्थन नहीं है। तीनों का जो विचारधारा है, हम सिर्फ देख रहे हैं ऊपर से। अभी हम लोग का भौगोलिक स्थिति पे हम लोग को जिस तरह सोच रहे हैं कि आए कि नहीं आए, इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि हम लोग एक संगठन है, एक विचारधारा है। राजनीतिक करने पे, उद्देश्य पे कभी हम लोग भीड़ इकट्ठा नहीं किए, और भीड़ को कभी राजनीतिक मुद्दे में रखने नहीं दे। हम लोग का बस मुद्दा था कि झारखंड का प्रोग्रेस कैसा हो, झारखंड हो कि उनके हक की बात कौन करेगा। क्योंकि अगर राजनीतिक होगी तो मुद्दे खत्म हो जाते। जयराम महतो का मतलब राजनीति में आया तो मुद्दा खत्म कर दिया। देखिए, ये तो जयराम महतो की पर्सनली डिबेट है, और जयराम महतो यदि अभी राजनीति में है तो समझ ले मुद्दा। वही भीड़ को तो राजनीति में देखिए, तो फिर उनका जो बातें हैं, उनकी जो बातें वो राजनीतिक बातें, राजनीति का मतलब फुला हुआ बैलून की तरह है। और अभी जो वास्तविकता में आएंगे तो राजनीति से तनिक हम लोग दूर ही रहना चाहते हैं। और जयराम महतो जो पर्सनली मैटर है वो जाने, क्योंकि अभी तो नया नया पार्टी बनाए, नया नया गठन किए हैं। अब वो उनका तो हम बातचीत नहीं कर सकते। आप वो शुरू में बोल रहे थे कि हम उनको पीछे इतना घूमे, कार दिए उनको, स्टेज सजा के दिए, पैसा दिए, बैनर लगाए, भीड़ इकट्ठा किए। जयराम महतो का अपना क्वालिटी था तो वो निकला। हम लोग चाहते थे कि मुद्दा पे हो तो हम लोग और आगे बढ़ सकते थे, और जयराम जैसे और सारे उभर सकते थे। और एक व्यक्ति के कटाच पे चले हैं, खैर ये सब बातें नहीं हो तो ही अच्छा लगेगा। अभी चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में डिस्कशन कीजिए। जयराम महतो समर्थन मतलब कर रहे हैं। देखिए, जयराम महतो ने मेरे लिए सब एक है, क्योंकि आंदोलन में आजसू की भी भूमिका थी, जेएमएम की भी भूमिका थी, कांग्रेस की भी थी। एक को ना वोट दीजिएगा जी। तो हम वोट की तो बात नहीं कर रहे दादा। आपका पार्टी किधर स्टैंड कर रहा है? हाँ, ये क्वेश्चन संगठन, ये संगठन अपने विचारधाराओं पे चलेगा, जो उनके विचारधाराओं पे खड़ा रही।
और ये अंदरूनी हम लोग ये डिस्कशन हो रही, बातें हो रही, और कुछ दिन के अंदर हम लोग का मीटिंग बैठने वाला, उसके बाद हम आपको क्लियर स्टैंड कर देंगे। धनबाद लोकसभा में धनबाद बोकारो दोनों आता है, लेकिन वहां से आंदोलन का आगाज हुआ। वहां 1 लाख अंसारी टाइगर जयराम मतो दिए हैं, एक देखिए, तरफ 1 लाख अंसारी कौन है ये तो हम जानते भी नहीं है। एक, और अगर जयराम उसको दिया तो उसका पर्सनल है, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं। आप लोग को वोट देना है, नहीं जिताना है। नहीं, देखिए जिताना 1 लाख को जब आइडेंटिटी नहीं करते, जानते ना आंदोलन से जानते ना कहीं से जानते हैं, उससे तो अच्छा आपका क्या बोलते हैं, जैसे आंदोलन में होते तो तितनाथ था ही, फिर उधर से दिनेश महतो था, शक्ति महतो था, जो आंदोलन किए तो ओरिजिनल आंदोलन, जैसे आप लोग भी थे। यदि ओरिजिनल में आ जाएंगे तो तो हम चाहते हैं कि यदि लोग को उतारा जाता है तो कहीं ना कहीं हम लोग भी एक अंदर में खुशी होती कि चलो एक समर्थन दे कि भाषा आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति है। पर जिनका कोई भाषा से मतलब नहीं है, संस्कृति से मतलब नहीं है, किसी चीज से मतलब ही नहीं है, और उसको जाके टिकट दे देना जयराम मतो कह रहे हैं कि वो जीतेंगे धनबाद लोकसभा। बढ़िया बात है। यदि आप लोग वोट दीजिएगा बोल रहे हैं, नहीं नहीं, हम लोग वैसे जब जानते हैं आइडेंटिटी नहीं तो वोट की तो बातें नहीं होती है। इसको ढुलू मतो दे रहे हैं, देखिए, ढुलू महतो की विचारधारा है और हम लोगों की विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर है। उसको भी नहीं दीजिएगा। नहीं, तो क्या अनुपमा को दीजिएगा? अनुपमा का विचारधारा है, बाहरी विचारधारा है, तो बाहरियों से दूर रहते हैं। चुनाव में उतर रहे हैं क्या आप? अभी तो नहीं, चुनाव में तो हम उतरेंगे नहीं। अगर हमारे संगठन को एक होते हैं और उससे कोई व्यक्ति आते हैं तो हम लोग उतार देंगे। चर्चा पर चर्चा चल रहा है। अच्छा, परिचर्चा। जयराम मतो खिलाफ जाइएगा? देखिए, जयराम वो अपना जगह है, जयराम हो या फिर ढुलू महतो हो या फिर क्या बोलते हैं अनुपमा अनुपमा सिंह हो, इन लोग का पर्सनल है, तो मेरा भी, हम लोग जो आंदोलन पहले किए- आंदोलनकारी आप लोग दोनों भाई हैं, आप सीनियर हो गए हैं, वो जूनियर हो गए हैं, तो एक साथ समर्थन देना। जयराम यदि उतरता तो अलग मैटर था, और यहाँ पे यदि जिस व्यक्ति को हम जानते पहचानते, जो जिनका कोई भी आंदोलन में थोड़ा सा भी सहयोग होता है, कि जिसको हम लोग जानते हैं, तो जिसका कोई सहयोगी नहीं, कोई रूप ही नहीं, रंग ही नहीं, तो उसको काहे दिया फिर ऐसा आप लोग का कैंडिडेट जहाँ से आंदोलन का देखिए, आगाज हुआ? पार्टी तो जयराम बनाया है, संगठन को तोड़ा वो है। अब वो अपनी मौलिक विचारधाराओं पे, पर्सनल विचारधाराओं पे चल रहा है, आंदोलन की विचारधाराओं को खत्म कर दिया। कह तो रहा है हम आंदोलनकारी का, तो अभी बोल रहे हैं कि आंदोलन की विचारधाराओं को खत्म कर दिया जयराम मतो आंदोलन का विचारधारा खत्म कर दिया। एकदम। इसमें क्योंकि राजनीतिक में कोई किसी को पहचानता नहीं है। तो मतलब जनता को काम करेगा नहीं, जनता को पहचानेगा क्या? अब पहचानेगा नहीं, पहचाने बनने के बाद ही पता चलेगा अब पब्लिक का मूड क्या होता है। हम लोग तो जानते हैं, जो बोकारो हो गया, धनबाद हो गया, आज भी हम लोग तय किए हुए हैं कि हम लोग के विचारधारा में कौन खड़े हैं। या तो जिस तरह ढुलू महतो तो वो तो हम लोग कट्टरवाद पे ही रहे हैं, आपके अनुपमा सिंह जी है तो बाहरी है। तीसरे व्यक्ति जो हो गए कॉमरेड की विचारधारा से थोड़ा सहयोग रहते, क्योंकि वो लोग आंदोलन में साथ भी दिए थे, जो सिंदरी में कांड भी हुआ था उस पर भी वो लोग की सहयोग भूमिका है। और जयराम का नाम तो ले ही नहीं रहे हैं जी आप, 1 लाख का नाम नहीं ले। 1 लाख है उसका, तो वैसे ही 1 लाख लिखा हुआ, तो 1 लाख है कौन, ये तो हम तो खुद नहीं जानते, तो नाम क्या लेंगे। तो वोट मतलब कि आप लोग जेबीएसएस वाले नहीं उनको देने वाले? नहीं, उनके बारे में सोचे भी नहीं और विचारे भी नहीं। माहौल उनका 1-2 नंबर में, पहला नंबर में नहीं 1-2 नंबर में यदि ऐसे तो हमको कहीं से दिख ही नहीं रहा, तो 1-2 नंबर तो बड़ी दूर की बात है। मतलब हार निश्चित है। हार सुनिश्चित है, निश्चित है। अगर वैसा ही मोटिव होता ना तो एक बार जयराम महतो इधर टाउन मारता है, तो आप सोच सकते हैं कि बहुत सारी बातें हैं। और आप मतलब बहुत चीज अंदरूनी कुछ बात है, हाँ, इसीलिए उसको टिकट मिला है। अब ये तो उन्हीं को जानते हैं कि क्या खेला हो रही है। मतलब जेबीएसएस कैंडिडेट उतार सकती है आपके हाँ, कंधे। हाँ, ये कंफर्म है, चलिए उतार तो- सकती है या किसी के समर्थन में उतरेगी। चलिए, तो ये है जेबीएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष निमाय महतो, जो धनबाद बोकारो से आंदोलन का आगाज हुआ था। इनका स्टैंड क्लियर हो गया कि हम उम्मीदवार उतार सकते हैं धनबाद बोकारो में, यानी धनबाद लोकसभा में, या फिर किसी पार्टी का समर्थन देंगे। बाकी जयराम महतो के उम्मीदवार 1 लाख अंसारी को समर्थन नहीं दे रहे हैं और इनके विचारधाराओं को इन लोग नकार रहे हैं। इनका विचारधारा, इनका विचार कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी और भी जगह जाएंगे हम लोग हैं इस क्षेत्र में।